तो 13.2 में हम देख चुके हैं आश्रित घटनाएं। आश्रित घटनाओं के बाद अब देखिए यदि ए व बी परस्पर स्वतंत्र घटनाएं हों तब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी बराबर प्रोबेबिलिटी ए गुणा प्रोबेबिलिटी बी। उसमें तो हमने लिखा था प्रोबेबिलिटी बी बाय ए, उसका अर्थ क्या था, बी घटना की प्रायिकता ज्ञात करो जबकि ए हो चुकी है, मतलब ये बी ए पर निर्भर थी। अब यहाँ ये निर्भर नहीं होगी, दोनों अलग अलग होगी, दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं। तो पहले ये याद रखो, यदि ए व बी परस्पर क्या हो, स्वतंत्र घटनाएं हो। कौन सी घटनाएं हो, स्वतंत्र घटनाएं। तब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ए और बी बराबर प्रोबेबिलिटी ए गुणा प्रोबेबिलिटी बी। ठीक है, तो ये तो एक तरह से आप स्वतंत्र घटना का फॉर्मूला ही समझ लो, आगे काम देगा। दो भाग है ए और बी, ए की प्रायिकता गुणा बी की प्रायिकता बराबर है ए और बी की प्रायिकता के, तो इसका अर्थ ए व बी परस्पर स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है, 13.2 पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। ए की प्रायिकता दे रखी है, बी की प्रायिकता दे रखी है, ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तब ए और बी की प्रायिकता ज्ञात करो। तब ए और बी की प्रायिकता ज्ञात करो। तो करें स्टार्ट। देखिए पहला क्वेश्चन, प्रायिकता ए दे रखी है आपको, प्रायिकता बी आपको दी गई है। ठीक है, कितनी दे रखी है, 3/5 1/5। प्रायिकता ए 3/5, प्रायिकता बी 1/5। क्योंकि ए व बी परस्पर स्वतंत्र घटनाएं हैं। ए व बी क्या है, परस्पर स्वतंत्र घटनाएं हैं, तब प्रायिकता ए और बी बराबर होगा प्रायिकता ए गुणा प्रायिकता बी। ये एक तरह से सूत्र याद रखो स्वतंत्र घटनाओं का। तो प्रायिकता ए कितनी है, 3/5। प्रायिकता बी कितनी है, ए और बी कितनी आ गई, 3/25। दूसरा और तीसरा क्वेश्चन हम कर चुके थे, आश्रित घटनाओं के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, एक सिक्का और एक पासे को उछाला गया। ए घटना सिक्के पर चित प्रकट होना और बी घटना पासे पर 3 आना। तो बताइए ए तथा बी परस्पर स्वतंत्र घटना है या नहीं। यदि ए व बी परस्पर स्वतंत्र घटना है तो ए की प्रायिकता गुणा बी की प्रायिकता बराबर ए और बी की प्रायिकता होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए किसको उछाला गया, एक सिक्के और एक पासे को। तो कुल संभव परिणाम एस, सिक्के को उछालें तो हेड आएगा, हेड पर पासे पर क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। अगर सिक्के पर टेल आता है तो पासे पर क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। सिक्के पर हेड आएगा तो पासे पर 1 से 6, सिक्के पर अगर टेल आएगा तो पासे पर 1 से 6। ये कुल परिणाम। अब देखिए दो घटनाएं हैं, एक घटना सिक्के पर चित प्रकट होना दे रखा है, घटना माननी नहीं है, दे रखी है। एक घटना चित आना, चित आना तो H1। एक घटना में परिणाम कौन से हैं, चित यानी हेड आना, हेड आने वाले परिणाम ये हैं। बी घटना क्या है, बी घटना क्या है, पासे पर 3 प्रकट होना, 3 प्रकट होना। ये किसमें है, H3T3। कॉमन ए और बी, कॉमन क्या है दोनों में, H3। अब क्या करें, कुल परिणाम देख लिए, एक घटना के परिणाम देख लिए, बी घटना के परिणाम देख लिए। तो अब देखते हैं बच्चे, कॉमन देख लिया आपने। अब क्या करें, प्रायिकता ज्ञात कर दें। पहले प्रायिकता ज्ञात कर लें ए की। कुल परिणाम 12, 12 में से ए में कितने हैं,
6, 1/2। प्रायिकता बी की कुल परिणाम 12, 12 में से बी में कितने हैं 2, 2/12 1/6। प्रायिकता निकालो ए और बी की, कुल परिणाम 12, 12 में से ए और बी में कितने परिणाम 1 परिणाम। तो अब आपको देखना है ये स्वतंत्र है या नहीं। देखते हैं, प्रायिकता ए गुणा प्रायिकता बी कितना आता है। देखो प्रायिकता ए कितना है 1/2, प्रायिकता बी 1/6 कितना आया, बराबर है प्रायिकता ए और बी के। ए और बी के बराबर है। अगर प्रायिकता ए गुणा प्रायिकता बी बराबर प्रायिकता ए और बी, यानी प्रायिकता ए और बी बराबर है प्रायिकता ए गुणा प्रायिकता बी के। ठीक है, अतः ए व बी परस्पर क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं। अगर ये बराबर नहीं हो तो वो स्वतंत्र घटनाएं नहीं होंगी, परस्पर स्वतंत्र घटनाएं हैं। चेक करना था कि ये दोनों घटनाएं परस्पर स्वतंत्र है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी यही देखना है। एक पासे पर 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं, उनमें 1 2 3 लाल रंग से और 4 5 6 हरे रंग से लिखे गए हैं। ठीक है, पासे को उछाला गया, ए सम संख्या और बी लाल रंग से लिखा होना। तो क्या ए और बी स्वतंत्र है या नहीं, ये आपसे पूछा। एस कुल संभव परिणाम वो कौन से होंगे, एस यानी कुल संभव परिणाम। तो देखिए कुल संभव परिणाम तो एक पासा, पासे पर नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6। ए और बी घटना उसने दे रखी है, कौन सी है माननी नहीं है आपको। ए घटना सम संख्या आना और बी लाल रंग। ए सम संख्या, सम संख्या कौन सी है 2 4 6। लाल रंग, लाल रंग कौन सी है, पहली 3 है या दूसरी 3, 1 2 3 लाल रंग से लिखी गई है। बी घटना लाल रंग से लिखा होना। कॉमन क्या है बच्चे, ए और बी 2। अब स्वतंत्र है या नहीं ये चेक करना है। सबसे पहले तो कुल संभव परिणाम, पासे को उछाला गया तो कुल संभव परिणाम होंगे 1 2 3 4 5 6। ए घटना दे रखी है सम संख्या, बी क्या दे रखी है लाल रंग से लिखा होना। कॉमन देखते हैं ए और बी क्या है, ए ओनली 2 आया। अब प्रायिकता ए की प्रायिकता, कुल परिणाम कितने 6, 6 में से ए में कितने हैं प्रायिकता 1/2। प्रायिकता बी की कुल परिणाम कितने 6, 6 में बी में कितने प्रायिकता कितनी 1/2। प्रायिकता ए और बी कुल परिणाम कितने 6, ए और बी में कितने 1। अब देखते हैं स्वतंत्र है या नहीं। प्रायिकता ए गुणा प्रायिकता बी, ए की प्रायिकता गुणा बी की प्रायिकता क्या होगा। देखो ए की प्रायिकता 1/2 गुणा बी की प्रायिकता 1/2 कितना आया। क्या ए और बी की प्रायिकता के बराबर है, बराबर नहीं है ए और बी की प्रायिकता के। स्वतंत्र घटना वो होती है यदि प्रायिकता ए और बी बराबर प्रायिकता ए गुणा प्रायिकता बी, तब ए व बी परस्पर स्वतंत्र घटनाएं हैं। अतः ए व बी परस्पर स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं, स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं। ठीक है, ये 5वां क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं 6ठा क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5। छठा देखिए वो भी इसी टाइप से दे रखा है। उसमें भी देखना है घटना स्वतंत्र है या नहीं। तो देखिए
माना ई व दो एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं, दो सब कुछ दे रखा है, पूछा है स्वतंत्र है या नहीं। प्रायिकता ई 3/5, प्रायिकता एफ 3/10। प्रायिकता ई 3/5, प्रायिकता एफ 3/10, प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ कितना 1/5। तो देखना है ये स्वतंत्र घटना है या नहीं, बिकॉज प्रायिकता ई गुणा प्रायिकता एफ देखिए कितना है, ई की प्रायिकता 3/5, एफ की प्रायिकता 3/10, कितना आया 9/50, बराबर नहीं है प्रायिकता ई और एफ। अतः ई व एफ परस्पर स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। ये दो 4, 5, 6 क्वेश्चन तो चेक करना था कि घटनाएं परस्पर स्वतंत्र है या नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 7 से देखिए, थोड़ा डिफरेंट स्टार्ट होता है क्वेश्चन। परस्पर अपवर्जी घटना। अपवर्जी घटनाएं वो होती है जिनमें कॉमन कुछ ना हो, जिनमें कॉमन कुछ भी ना हो, वो अपवर्जी घटनाएं होती है। 7वां क्वेश्चन, प्रायिकता ए दे रखी है, प्रायिकता बी दे रखी है, ए यूनियन बी दे रखा है। ए प्रायिकता ए दे रखा है, प्रायिकता बी दे रखा है और प्रायिकता ए यूनियन बी दे रखा है। ए की प्रायिकता कितनी दे रखी है 1/2 बी पी और 1/2, इसकी प्रायिकता P और इसकी प्रायिकता 3/5। पहला भाग कर रहे हैं हम एक बार सिर्फ, क्योंकि A व B परस्पर क्या है, परस्पर अपवर्जी घटना। अपवर्जन करना मतलब कुछ भी कॉमन ना होना, कुछ भी कॉमन ना होना, क्योंकि A व B परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। अतः A और B में कॉमन कुछ भी नहीं होगा, मतलब A और B का अगर इंटरसेक्शन कॉमन निकालें उस समुच्चय में कुछ नहीं मिलेगा, वो समुच्चय होगा खाली, उसमें अवयवों की संख्या होगी 0। ठीक है, तब जिस समुच्चय में 0 अवयव होते हैं उसकी प्रायिकता कितनी होती है 0। प्रायिकता निकालें तो नीचे कुल संभव परिणाम कितने भी हो, ऊपर 0 है तो उत्तर कितना आना है 0 ही आना है। अपवर्जन करना मतलब कॉमन कुछ ना होना। ए व बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं मतलब दोनों में कॉमन कुछ नहीं है। ठीक है, तो प्रायिकता इसकी 0। अब देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बिकॉज आपको दे रखा है प्रायिकता ए यूनियन बी बराबर कितना 3/5। ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रायिकता ए प्लस प्रायिकता बी माइनस प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी, वही समुच्चय में जो था +1 में। प्रायिकता ए प्लस प्रायिकता बी माइनस प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी। ए की प्रायिकता कितनी 1/2, बी की प्रायिकता P, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता 0, बराबर कितना आया 3/5। इससे P का मान निकालो 3/5 माइनस 1/2। ये पहला भाग। अब देखिए दूसरा भाग देखते हैं। भावना पानी पानी देना। अब देखिए स्वतंत्र घटना क्या होती है। अभी अभी हमने लास्ट में देखा था स्वतंत्र घटना क्या होती है। अपवर्जी घटना होना मतलब कॉमन कुछ ना होना। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है किसी भी तरह से, दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। सातवें का दूसरा भाग देखिए। चलिए अब दूसरा भाग देखते हैं। स्वतंत्र घटना हो तब क्या होगा। दूसरा भाग बिल्कुल अलग है, इससे कोई संबंध नहीं है उसका। सेकंड पार्ट, यदि ए व बी क्या है परस्पर स्वतंत्र,
स्वतंत्र घटनाओं में क्या होता है, प्रायिकता ए और बी बराबर प्रायिकता ए गुणा प्रायिकता बी, कंटिन्यू। तीसरा चौथा पांचवा क्वेश्चन यही थे, 4th 5th 6th। तो प्रायिकता ए और बी बराबर प्रायिकता ए की प्रायिकता कितनी 1/2, बी की प्रायिकता कितनी पी, कितनी आ गई p/2। पीछे वाले क्वेश्चन में प्रायिकता ए और बी 0 थी, क्यों थी 0, क्योंकि अपवर्जी घटना में ए व बी में कॉमन कुछ नहीं, तो इसकी प्रायिकता 0। यहाँ ए और बी की प्रायिकता ए की प्रायिकता और बी की प्रायिकता के गुणा के बराबर होती है यदि घटना स्वतंत्र हो। अब वापस आते हैं उस पर, क्योंकि आपको दे रखा है प्रायिकता ए यूनियन बी, इसमें ए भी आता है बी भी आता है, ए इंटरसेक्शन बी भी आता है। प्रायिकता ए प्लस प्रायिकता बी माइनस प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना है 3/5। तो देखिए ए की प्रायिकता आपके पास है कितनी है 1/2, बी की प्रायिकता p, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता p/2 बराबर कितना 3/5। इससे p का मान ज्ञात कर लो। दोनों क्वेश्चन में ही देखो प्रायिकता ए यूनियन बी दे रखा था, क्या दे रखा था प्रायिकता ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है प्रायिकता ए प्लस प्रायिकता बी माइनस प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी की प्रायिकता तो है, पीछे वाले में ए व बी परस्पर अपवर्जी घटना थी, तो अपवर्जी घटना कॉमन कुछ नहीं, कॉमन कुछ ना हो, जिस समुच्चय में एक भी अवयव ना हो उसकी प्रायिकता 0 होती है, तो यहाँ 0 आ गया था। इसमें दे रखा है ए व बी परस्पर स्वतंत्र घटना है, तो प्रायिकता ए और बी बराबर प्रायिकता ए गुणा प्रायिकता बी, तो इसकी प्रायिकता दोनों के गुणा यानी p/2 के बराबर आ गए। बस फर्क इसका ही है दोनों क्वेश्चन में। 7वां क्वेश्चन, अब देखते हैं 8वां। क्वेश्चन नंबर 8। आठवां देखिए क्या दे रखा है। इस यूनिट के 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट आश्रित घटना वाला, दूसरा स्वतंत्र घटना वाला, तीसरा एक अलग पार्ट हो रहा है जो आगे करेंगे। तो देखिए 8वां, ए की प्रायिकता दे रखी है 0.3, बी की प्रायिकता 0.4, ए की प्रायिकता 0.3, बी की प्रायिकता 0.4, ए की प्रायिकता 0.3, बी की प्रायिकता 0.4। सबसे पहले आपसे क्या पूछा है प्रायिकता ए और बी, क्योंकि ए व बी परस्पर स्वतंत्र घटना है, क्योंकि ए व बी परस्पर क्या दे रखा है स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। तब प्रायिकता ए और बी बराबर प्रायिकता ए गुणा प्रायिकता बी। प्रायिकता ए कितना 0.3, प्रायिकता बी कितना 0.4, प्रायिकता ए और बी कितना आ गया 0.12। पहला भाग हो गया आपका। दूसरा भाग क्या पूछा है प्रायिकता ए यूनियन बी। प्रायिकता ए यूनियन बी क्या होता है प्रायिकता ए प्लस प्रायिकता बी माइनस प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी। प्रायिकता ए कितनी है 0.3, प्रायिकता बी कितनी है 0.4, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी कितना है अभी अभी निकाला था 0.12। ये दूसरा भाग। तीसरा भाग प्रायिकता ए बाय बी ज्ञात करो। ए की प्रायिकता ज्ञात करो जबकि बी घटना हो चुकी हो, तो फॉर्मूला होता है प्रायिकता ए और बी बटा में प्रायिकता बी। ए और बी 0.12 और बी की प्रायिकता कितनी दे रखी है 0.4। चौथा भाग बी की प्रायिकता ज्ञात करो जबकि एक घटना हो चुकी हो। फॉर्मूला क्या होता है ऊपर प्रायिकता ए और बी, नीचे प्रायिकता क्या ए, मीन 0.12 बाय 0.3। 4 भाग हैं इसके। ए व बी प्रोसेस स्वतंत्र घटना है, तो ए और बी बराबर ए और बी की प्रायिकता के गुणा के बराबर। आ गया उत्तर। ए यूनियन बी का फॉर्मूला ये होता है, ए बी है आपके पास उसकी प्रायिकता,
ए इंटरसेक्शन बी अभी निकाल लिया था पीछे। ए बाय बी, ए की प्रायिकता ज्ञात करो जबकि बी घटना हो चुकी हो, बी की प्रायिकता ज्ञात करो जबकि ए घटना हो चुकी हो। तो दोनों के फॉर्मूलाज 13.1 में है ये दोनों। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया बच्चे। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 9, 10, 11, एक भाग हो जाता है, दूसरा भाग इसका। क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 9, इसको स्टार्ट करने से पहले देखिए थोड़ा कॉन्सेप्ट देखिए। समुच्चय में पहले होता था द मॉर्गन लॉ होता था, उसको क्या बोलते हैं, वैसे इसको समझना बिल्कुल सीधा आसान है। द मॉर्गन नियम। देखिए ए नॉट एंड बी नॉट बराबर होता है ए एंड बी के होल नॉट, ए यूनियन बी के होल नॉट के बराबर। मतलब अलग अलग नोट लगा हुआ है, बीच में इंटरसेक्शन है। होल नोट इकट्ठा नोट लगाते हो तो इंटरसेक्शन बदल जाएगा यूनियन में, और यूनियन बदल जाएगा किस में, इंटरसेक्शन। अलग अलग नोट को इकट्ठा नोट करो या होल नोट को अलग अलग करो, यूनियन इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन। ये प्रोबेबिलिटी में भी होता है, प्रोबेबिलिटी में भी होता है। क्या प्रायिकता ऐसे लिखा हुआ आ जाए, ए नहीं, ठीक है, और बी नहीं, इसका अर्थ क्या है, प्रायिकता ए नॉट एंड बी नॉट, ठीक है। अलग अलग नोट को होल नोट में चेंज करें तो इंटरसेक्शन किस में बदल जाएगा, यूनियन में बदल जाएगा। इंटरसेक्शन किस में बदल जाएगा, यूनियन में। अब देखिए कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं। किसी घटना के ना होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस उस घटना के होने की प्रायिकता। प्रायिकता ए का ना होना बराबर 1 माइनस प्रायिकता ए का होना, ये देखते ही आ रहे हैं। किसी घटना के होने और ना होने दोनों की प्रायिकताओं का योगफल कितना होता है, ए। अब इसमें भी ऐसा ही है, ए यूनियन बी पूरे का ना होना बराबर क्या लिखोगे, 1 माइनस प्रायिकता ए यूनियन बी का होना, लिख सकते हैं ना ऐसा। किसी भी घटना के ना होने की प्रायिकता, कोई भी घटना है उसके ना होने की प्रायिकता, उस पूरे पर नोट लग जाए, बराबर 1 माइनस उस घटना के होने की प्रायिकता होती है। किसी घटना का होना ना होना दोनों मिला के आता है 1/2, ठीक है। ए नहीं और का अर्थ इंटरसेक्शन। अलग अलग नोट को इकट्ठा नोट करें तो इंटरसेक्शन बदल जाता है यूनियन में, और यूनियन बदल जाता है इंटरसेक्शन में। प्रायिकता पूरे का किसका नहीं है, ये पूरे किस पर नहीं, ए यूनियन बी पर लगा हुआ है, तो 1 माइनस प्रायिकता ए यूनियन बी का होना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस प्रायिकता ए प्लस प्रायिकता बी माइनस प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है ना ये, तो ये कॉन्सेप्ट नोट रखो आप, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब देखिए दूसरा भाग देखेंगे इसका। ए नहीं और बी नहीं है, आगे देखेंगे ए नहीं या बी नहीं, तो उसमें क्या आ जाएगा, तो देखिए अब ये आ जाए, प्रायिकता ए नहीं या बी नहीं, ठीक है। इसको लिखोगे प्रायिकता ए नॉट या का अर्थ यूनियन बी नॉट,
अलग अलग नोट को इकट्ठे नोट होल नोट में चेंज करें। तो इंटरसेक्शन यूनियन में, यूनियन इंटरसेक्शन में, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी का नोट बराबर 1 माइनस प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी। इसको भी नोट कर लो फैक्ट को। चलिए इस पर क्वेश्चन करते हैं अपने। क्वेश्चन देखिए कौन सा है, नाइन्थ पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अब 9, 10, 11 तीनों करेंगे। करें? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? ए की प्रायिकता 1/4, बी की प्रायिकता 1/2। क्या दे रखा है? ए की प्रायिकता 1/4, बी की प्रायिकता 1/2। जो दे रखा है वो पहले यहाँ राइट कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। अब देखिए किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। प्रायिकता ए नहीं और बी नहीं, प्रायिकता ए नहीं और बी नहीं ज्ञात करना है। प्रायिकता ए नहीं और बी नहीं, ए नॉट और बी नॉट, इंटरसेक्शन बी नॉट। वापस वही आ गया, दोबारा एक बार हो जाएगा। इसको लिखेंगे, अलग अलग नोट को होल नोट कर दें, इंटरसेक्शन बदल जाएगा यूनियन में। प्रायिकता ए यूनियन बी का ना होना बराबर 1 माइनस प्रायिकता ए यूनियन बी का होना। 1 माइनस प्रायिकता ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। ये दे रखा है आपको, ये भी दे रखा है और ये भी दे रखा है क्वेश्चन में। वैल्यू पुट करो और इसका मान ज्ञात कर लो। कर लोगे? क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10। दसवें में देखिए क्या दे रखा है। प्रायिकता ए 1/2, प्रायिकता बी 7/12, दसवें में प्रायिकता ए 1/2, प्रायिकता बी कितना दे रखा है? 7/12। इसके साथ प्रायिकता ए नहीं और बी नहीं, प्रायिकता ए नहीं, ये दे रखा है देखिए, प्रायिकता ए नहीं और बी नहीं, या हम यहाँ या लेते हैं, एक बार देखिए पहले, या बी नहीं बराबर कितना दे रखा है? 1/4। अगर या लें तो इसका अर्थ क्या होगा? ए नोट यूनियन बराबर कितना? 1/4। अलग अलग नोट को होल नोट में चेंज करें। यूनियन किस में बदल गया? बराबर 1/4। किसी घटना का ना होना बराबर 1 माइनस उस घटना का होना। इससे किसका मान निकाल सकते हो आप? प्रायिकता ए और बी। क्या आ जाएगा? प्रायिकता ए और बी बराबर 1 माइनस 1/4। कितना आ गया? 3/4। अब देखिए, बिकॉज प्रायिकता ए गुणा प्रायिकता बी कितना आता है? 1/2 गुणा 7/12 कितना आ गया? 7/, क्या बराबर है प्रायिकता ए और बी के? नो, ए और बी कितना है? बराबर नहीं है। अतः ए व बी परस्पर स्वतंत्र घटनाएं। इसमें या करना, ठीक है, या के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करो। अलग अलग नोट को इकट्ठा नोट किया, यूनियन बदल गया इंटरसेक्शन में। इस घटना का ना होना 1 माइनस इस घटना का होना, ए और बी का मान आ गया। अब इन दोनों का गुणा ए और बी के बराबर है तो स्वतंत्र होती है, नहीं तो
नहीं होती है। ये 10वां क्वेश्चन। अब 11वां देखिए, 11वां लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का। 13.2 में 3 पार्ट है। पहला भाग आश्रित घटना, दूसरा स्वतंत्र का था। अब कल आगे तीसरा पार्ट देखेंगे। देखिए क्या दे रखा है 11वें, प्रायिकता ए 0.3, प्रायिकता बी 0.6। पहला क्वेश्चन, ए और बी ज्ञात करो, ए और बी ज्ञात करो, क्योंकि ए व बी परस्पर कौन सी घटनाएं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। स्वतंत्र घटनाओं में क्या होता है, अतः प्रायिकता ए और बी बराबर प्रायिकता ए गुणा प्रायिकता बी, मतलब 0.3 गुणा 0.6 कितना आ गया 0.18। पहला भाग पूरा हमारा। दूसरा भाग, अब ये देखिए, ये नया है आपके लिए थोड़ा, ए और बी नहीं, ए तो हो परंतु बी नहीं हो। इसे लैंग्वेज के बेस पर हम बनाते हैं इसको। देखिए, ए तो हो और बी ना हो, मतलब ए की प्रायिकता तो चाहिए लेकिन हमें बी नहीं चाहिए। तो क्या ए में से बी घटाए? नहीं, ए में से वो घटाओ जो ए और बी में दोनों में कॉमन है, वो निकाल दो, सिर्फ ए का रह जाएगा। तो मतलब हम ए की प्रायिकता में से घटा दें किसकी प्रायिकता, दोनों की कॉमन। ए की प्रायिकता में से कॉमन घटा दें तो ए में से वो भाग निकल जाएगा जो वो बी के साथ साझा करता है। जो बचेगा वो सिर्फ किसका बचेगा, एक स्टेटमेंट के बेस पर हमने ये फॉर्म बनाया है। देखो, तो ए की प्रायिकता, अब ए और बी की प्रायिकता हम ज्ञात कर चुके हैं। ए की प्रायिकता कितनी है 0.3। ए और बी स्वतंत्र घटनाएं, इसलिए इसकी प्रायिकता आपने निकाल ली कितनी 0.18। कर लोगे? देखिए इसका अर्थ क्या है, ए तो हो परंतु बी ना। ए की प्रायिकता तो चाहिए बट वो जहां बी के साथ आ रहा है वो घटा दो। साथ आ रहा है मतलब कॉमन आ रहा है, वो घटा दो। अब देखिए तीसरा, ए या बी। ए या बी का अर्थ होता है यूनियन। प्रायिकता ज्ञात करना है किसकी, ए यूनियन बी की, बराबर होगा प्रायिकता ए प्लस प्रायिकता बी माइनस प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी। ये सारी वैल्यू आपको दी गई है, सारी वैल्यू दी गई है। चौथा देखिए, ए और बी में से कोई नहीं, ना ए और ना बी, मतलब ए नहीं और ये ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आ गया था, वही वाला है। थोड़ा बता देता हूँ आगे। अलग अलग नोट को होल नोट में करें तो इंटरसेक्शन किस में चेंज हो गया, ए यूनियन बी का ना होना बराबर 1 माइनस प्रायिकता ए यूनियन बी का होना। ए यूनियन बी वैसे ऊपर निकाल चुके हो, पर आगे और निकालना हो तो अलग से कर सकते हो आप। ए यूनियन बी का फॉर्मूला ऊपर आपके पास। ये पहला भाग पूरा हो जाता है। कहाँ से कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये दूसरा भाग आपका। पहला भाग आश्रित घटना, दूसरा स्वतंत्र घटनाएं।